जारी किया है बयान। खुद को पुलिस की नजरबंदी से रिहा कराने की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई है न्याय की गुहार। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर जवाब देने की कही बात। हाईकोर्ट में प्रमाण इकट्ठा कर पक्ष रखने की बात कही है। पुलिस की नजरबंदी में है यति नरसिंहानंद गिरी। यति नरसिंहानंद ने पैगंबर पर की थी विवादित टिप्पणी। तो हाईकोर्ट में सबूत दूंगा, यति नरसिंहानंद ने यह कहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मैं उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज कृपा करके मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस असंवैधानिक गैर कानूनी नजरबंदी से छुटकारा दिलाइए। एक संस्था है मुंबई की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, उसके सचिव हैं मोहम्मद यूसुफ और उनके कोई और एक साथी हैं। उन्होंने 2 वकील मोहम्मद आरिफ और सरह नकवी के माध्यम से प्रयागराज उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जनहित याचिका। उन्होंने इस याचिका में मेरे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं न्याय के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद के और मोहम्मद के अनुयायियों के बारे में मैंने जितनी भी बातें आज तक कही हैं, उन सब के प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखूं ताकि सही न्याय किया जा सके। देखिए, जिसे अपराधी घोषित किया जा रहा है उसका पक्ष सुने बिना न्याय नहीं हो सकता और इस नजरबंदी में मैं ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मोहम्मद और उसके अनुयायियों के बारे में प्रमाण एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मौलवियों ने जो कहा है आज तक, उसके प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। यूट्यूब से प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। अलग अलग इस्लाम की जो वेबसाइटें हैं पूरी दुनिया में जो चल रही हैं, उन पर जाकर प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। आधिकारिक प्रमाणिक जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा ताकि मैं अपना पक्ष उच्च न्यायालय के सामने रख सकूं। आप न केवल सनातन धर्म के सूर्य हैं, बल्कि आप संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। मेरा आपके श्री चरणों में यह अनुरोध है, यदि आप मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस गैर कानूनी नजरबंदी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं न्याय के लिए अपने प्रयास कर पाऊंगा। अगर मैंने न्याय के लिए अपना पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया तो इसी तरह से ये अपराधी जंगली सरतन से जुदा करके नारे लगा लगा कर मुझे कहीं नाबालिग अपराधियों के, नाबालिग प्रशिक्षित हत्यारों के द्वारा कहीं ना कहीं मरवाई देंगे। मैं अपनी मृत्यु से पहले अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मैं उच्च न्यायालय में ये बताना चाहता हूं कि मैं क्यों मोहम्मद और उसके अनुयायियों को न केवल सनातन धर्मियों, न केवल हमारे, बल्कि संपूर्ण दुनिया के गैर मुस्लिमों के प्रति एक भयंकर अपराधी मानता हूं। मोहम्मद के जन्म से लेकर आज तक मोहम्मद के अनुयायियों ने, जिसमें मोहम्मद का अपना जीवन भी सम्मिलित है, दूसरे धर्मों को मानने वाले, दूसरे विश्वासों को मानने वाले कितने निरपराध लोगों की हत्या की है, कितनी महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उनके मठ मंदिरों को किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस तरह से सब अस्त व्यस्त कर दिया गया है, ये सारे प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अपने साथियों की पूरी एक टीम भी गठित करनी पड़ेगी और प्रमाण के लिए मैं विदेश से भी, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, लंदन से, जर्मनी से, फ्रांस से अपने साथियों को बुलाना चाहता हूं, जो साथी भारत में आकर। और आशीष, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? यति नरसिंहानंद गिरी ने जो बयान जारी किया है, इसको लेकर क्या आधार बताया जा रहा है और साथ ही वो कोर्ट में सबूत देने की बात कर रहे हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर मैं कह रहा हूं फिर से, अगर वो नजरबंद है पुलिस के, यूपी पुलिस के अंदर, तो वो वीडियो कैसे जारी कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या उनके पास मोबाइल है? उनको क्या क्या छूटें दी गई हैं, क्या क्या छूट उनको दी गई है पुलिस के द्वारा कि आप नजरबंद हैं? अगर, क्योंकि उनका 26, 25, 30 दिन से करीब कोई पता नहीं है। बयान दिया, उसके बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ,
उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर लोग उधर प्रदर्शन करते हैं, तमाम कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं, डासना मंदिर पर हमला होता है, रात में हजारों लोग वहां पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, तमाम मुल्क में माहौल खराब होता है और तमाम सियासी बयानबाजी होती है। उसके बाद जो नजरबंद हो जाते हैं या कहें वो गायब हो जाते हैं। अब गायब हो जाते हैं या पुलिस उनको नजरबंद करती है, ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात पर है कि हमने एक स्टोरी चलाई थी कि यति नरसिम्हानंद कहाँ है। आज 16 तारीख की बात है, हमने चलाया था, 16 अक्टूबर की बात है, हमने चलाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। यही हो रहा था कि उनको सेफ हाउस में रखा गया है। सेफ हाउस अगर नजरबंदी है तो नजरबंदी आखिर क्या है? और सेफ हाउस में अगर वो है तो उनके पास लाजमी सी बात है, मोबाइल है, तमाम संसाधन है। ये वीडियो कैसे 4 मिनट का जारी करते हैं भाई साहब, ये बड़ा सवाल है। और हाईकोर्ट में सबूत रखने की बातें कर रहे हैं, वो अभी भी वो बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि योगी जी, सीएम योगी चाहते क्या है आखिरकार। सीएम योगी चाहते हैं सौहार्द बना रहे, सीएम योगी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे। लेकिन ऐसे लोग जब ऐसे बयान देंगे जिससे एक समुदाय विशेष भड़क जाएगा और फिर व्यवस्था में संभालने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ेगा, तो सोचिए क्या होगा। अब ये सेफ हाउस है, सेफ हाउस में मोबाइल उनके पास है या वो नजरबंद है, तो यूपी पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आशीष क्या नजरबंदी का मतलब ये है कि उनके पास फोन नहीं होना चाहिए या फोन भी उनका जब्त किया गया है या अब रखवाया गया है? क्या ये नजरबंदी का मतलब है या नजरबंद उन्हें नजरबंद किया गया है, यानी किसी भी तरह की बयानबाजी वो? देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको नजरबंद किया गया है तो आपको सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। आपको, क्योंकि आजकल थ्रेट कहाँ से मिलती है? सोशल मीडिया से मिलती है। तमाम धमकियां कहाँ से मिलती है? सोशल मीडिया से मिलती है। आपके लोकेशन का पता कहाँ से चलता है? सोशल मीडिया से चलता है। आप कहाँ पर हो, क्या ट्रैकिंग कर रहे हो, कहाँ पहुंच रहे हो, सोशल मीडिया से पता लगता है। आपकी लोकेशन ऑन होती है, आप इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तमाम फोन कॉल्स करते हो, आपकी लोकेशन का फेसबुक मोबाइल से पता लगती है आपकी। तो नजरबंद का मतलब, पुलिस अगर नजरबंद किए है, ये वो कह रहे हैं कि अवैध तौर पर नजरबंद किए, तो भाई मोबाइल क्या कर रहा है, ट्रैकिंग, तमाम ट्रैकिंग क्या कर रही है, तो पता तो चल ही जाएगा ना कि भाई आप नजरबंद हो, आपके पास मोबाइल कहाँ से आया, किस सेवादार के मोबाइल से आपने लिया, आप डासना मंदिर पे हो, आप कहाँ हो, तमाम ये सवाल अभी बनते हैं। तो पुलिस पर ये आरोप लगाना नजरबंद। खबर जो हमारे पास आई, हमारे रिपोर्टर्स, उनको कहा सेफ हाउस में रखा गया है। सेफ हाउस में रखने का मतलब है पुलिस उनको तमाम जो उनके खिलाफ बयानबाजियां हो रही हैं, क्योंकि हमने अभी नुपुर शर्मा का मामला देखा, हमने अभी कन्हैया लाल उदयपुर में जो मामला था वो हमने देखा, तो उससे भी तो बचाना है आपको। तमाम चीजें हैं, उन घटनाओं से भी तो आपको बचाना है, क्योंकि आप ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें आप अपने आप को तो मुसीबत में डालते हैं, साथ ही कानून व्यवस्था को भी, कानून व्यवस्था के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप सेफ हाउस में थे, पुलिस आपकी मदद कर रही थी, या पुलिस ने आपको अवैध रूप से नजरबंद कर रखा था, उसके बाद भी आप जो बयान जारी करते हैं उसमें आप लंदन, दुबई, कनाडा, तमाम संगठन साथी इकट्ठा करने की बातें कर रहे हैं। तो ये बयान कहाँ तक जायज है और पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, देखने वाली बात होगी। वो यहाँ तक कि वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष और दलील रखने की बात कर रहे हैं, तो क्या मामला हाईकोर्ट तक गया? अपनी नजरबंदी का मामला या अवैध नजरबंदी का मामला वो हाईकोर्ट तक लेके गए, कौन सी क्या, क्योंकि देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो कहाँ अपनी फरियाद लेके गए हैं और हाईकोर्ट में मामला कब सुना जाएगा, क्या है या नहीं है, ये बात भी देखने वाली बात हो, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम शहरों में एफआईआर है। अनन्या, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आप यति नरसिम्हानंद का पुराना बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो को जलाइए। किसी को जला, देखो हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है, पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, अगर जलाना है